हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, अनुसंधाता के लिए यह अपेक्षित नहीं है। सही उत्तर है फोर्थ, पूर्वाग्रह का अभाव। अगला प्रश्न, भाषा वैज्ञानिक शोध में इनमें से किसे समाहित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है दूसरा, परंपरावादी शोध। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट पत्रिका का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। सही उत्तर है 1877 ईस्वी। अगला प्रश्न, अनुसंधान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन असंगत है। सही उत्तर है तीसरा, शोध विवेचन में पुनरुक्ति आवश्यक है। अगला प्रश्न, रिसर्च में री उपसर्ग मृषार्थक भी है और गंभीर अभिनिवेशार्थक भी। स्थूल अर्थों में वह नवीन और विस्मृत तत्वों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। शोध के संदर्भ में ऐसा किसने कहा है। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, साहित्यिक अनुसंधान में यह तथ्य सत्य नहीं है। सही उत्तर है जो निष्कर्ष निकाला जाए वह सर्वदेशीय और सर्वकालिक हो। अगला प्रश्न, सोपाधिक शोध के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर है शोधक में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता अनपेक्षित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शोध वृत्ति को साहित्यिक शोध के उपयुक्त नहीं माना जाता है। सही उत्तर है प्रयोगात्मक शोध वृत्ति। अगला प्रश्न, इनमें से किस रचनाकार ने रनमल छंद नामक काव्य की रचना की है। सही उत्तर है श्रीधर ने। अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है क्रोध। अगला प्रश्न, अनुसंधान में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। सही उत्तर है अति संक्षिप्तता। अगला प्रश्न, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध के कितने प्रकार हो सकते हैं। सही उत्तर है 2, वैज्ञानिक और व्यावहारिक। अगला प्रश्न, हिंदी अनुसंधान के आयाम नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है। सही उत्तर है श्री राजूरकर एवं राजमल बोरा ने। अगला प्रश्न, किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन और उसकी परख कहलाता है। सही उत्तर है कलानुसंधान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं। सही उत्तर है दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार शोध प्रबंध के संदर्भोल्लेख में इनमें से कौन सा रूप सर्वथा परित्याज्य है। सही उत्तर है अति विस्तृत। अगला प्रश्न, निगमन और आगमन अनुसंधान पद्धति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असंगत है।
सही उत्तर है पहला, निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों में विषय वस्तु का परीक्षण करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता। अगला प्रश्न, भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न, अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें किसी कृति के वर्ण विषय का विवरण और उसी के तथ्यों का आकलन और वर्णन होता है उसे कहते हैं? सही उत्तर है वस्तु तथ्यानुसंधान। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऐसा किसने कहा है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न, शोध विषय हेतु शीर्षक चयन में यह गुण अपेक्षित नहीं है। सही उत्तर है उपसंहार तय करना, उपसंहार तैयार करना। अगला प्रश्न, अनुसंधान कार्यारंभ में इनमें से कौन सा तथ्य असंगत है? सही उत्तर है अनभ्यास। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के कथानुसार इनमें से कौन सा तत्व अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है आत्माभिव्यंजना। अगला प्रश्न, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं? सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी की किस बोली का एक अन्य नाम खलठाही भी है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी की। अगला प्रश्न, रचनाकारों का सही काल क्रमानुसार है? इसका सही क्रम होगा दादू, फिर मलूकदास, फिर सुंदरदास, फिर अक्षर अनन्य। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? सही उत्तर है चंदायन। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र का इनमें से कौन सा नाटक मौलिक नहीं है? सही उत्तर है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से रचनाकार हास्य रसपूर्ण रचना भड़ौवा के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है बेनी बंदीजन। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय से भाषा एवं साहित्य में सर्वप्रथम शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी हैं? सही उत्तर है बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं? सही उत्तर है सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न, बरवई छंद का प्रयोग इनमें से प्रथमतः किस कवि ने किया है? सही उत्तर है रहीम ने। अगला प्रश्न, इनमें से किसका नाम नाथ और सिद्ध दोनों श्रेणी में सम्मान के साथ लिया जाता है? सही उत्तर है जालंधर पा। अगला प्रश्न, इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है?
सही उत्तर है चितकोबरा। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी ने। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, इनमें से किसे हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? सही उत्तर है अर्धकथा। अगला प्रश्न, अनुसंधान हेतु सामग्री संकलन में कौन सी प्रवृत्ति उचित नहीं है? सही उत्तर है दोषारोपण प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य अनुसंधान के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है निष्कर्ष लेखन। अगला प्रश्न, अनुसंधान का लक्ष्य है ज्ञान वृद्धि, किंतु आलोचना का लक्ष्य है ज्ञान की अवगति, यह किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? सही उत्तर है जगजीवन दास। अगला प्रश्न, इनमें से किसे हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? सही उत्तर है कविप्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सही उत्तर है कफन खोर। अगला प्रश्न, इनमें से किस शोध पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति को सम्मिलित किया जाता है? सही उत्तर है दृष्टि निरपेक्षता केंद्रित पद्धति। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? सही उत्तर है वियोगी हरि। अगला प्रश्न, पाठानुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर है पांडुलिपि का प्रामाणिक पाठ निर्धारण। अगला प्रश्न, किस साहित्यिक शोध के निष्कर्ष होते हैं? सही उत्तर है तर्कसंगत। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ऐसा किस कवि ने कहा है? सही उत्तर है देव ने। अगला प्रश्न, हिंदी अनुसंधान नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर विजयपाल सिंह।